हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और तो दोस्तों, चल रहा है हमारे उत्तराखंड में चैत्र मास, जिसमें लड़कियों को भेटोली दी जाती है। और लड़कियों को इंतज़ार भी रहता है भेटोली का। तो ये हमारी परंपरा है, तो ये सदियों से चली आ रही है। हमारी नानी भी लाती थी हमारी ईजा के लिए भेटोली। तो दोस्तों, मेरी सिस्टर भी अरे मेरी कंगे ही लग रही, मेरी सिस्टर भी आई थी, वो भी दे के गई मुझे भेटोली। तो कहा भाई, इंदिरा को जो है सूट वूट पसंद नहीं आते किसी के दिए, तो वो लाई मेरे लिए। इसमें अच्छा सा सूट ले लेना बोल रही थी। चलो ठीक है, मैं अपनी पसंद का सूट लूँगी, फिर मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी दोस्तों। तो ये तो हो गई मेरी बहन की भेटोली, और मैं खोलती हूँ। अरे काय को करके लाई यार, पैक सैक तो मैंने कहा चलो आपके सामने। कहते हैं ना, मान का पान भी बहुत होता है। तो आइए, वाह, आप लोग भी खाइए, मुंह मीठा कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सिस्टर का, जो हर साल मेरे को भिटोली लाती है। तो साहब, ये थी मेरी सिस्टर की भिटोली, आप लोग भी खा लीजिए। और ये लाई थी मेरी भाभी रसगुल्ले, तो जो आया उनको मैंने एक एक करके खिला दिया। तो कहते बांटी जाती है। और ड्राई फ्रूट्स, अब तो मैं और मोटी हो जाऊँ। ये हैं ड्राई फ्रूट्स, आइए। तो और ये मेरी भाभी लेके आई मेरे लिए साड़ी, मतलब अच्छी लग रही है, लाइट कलर है, बहुत सुंदर साड़ी है। क्योंकि अभी भी मेरे को भतीजी की शादी में भी साड़ी मिली थी, तो मैंने तो मना करा था कि मत ला यार, लेकिन वो फिर भी ले आई। तो मायके की साड़ी सर आँखों पर, और माता रानी मेरे भाई को इतना दे और मेरी बहन को भी इतना दे कि कभी कमी ना आए, और हमको इसी तरह भिटोली देते रहें और बने रहें, बचे रहें, उनकी खूब बढ़िया हो माता रानी। तो दोस्तों, ये थी मेरी भिटोली, तो मैंने आपके संग शेयर करी। फल फ्रूट्स वगैरह आते, सब कुछ आते हैं, फिर ये बांटा जाता है। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा पुड़िया बना के छोटी छोटी दे के आऊँगी, या जो आएंगे उनको दूंगी। तो दोस्तों, ये है हमारे यहाँ की परंपरा, जिसको कहते हैं भिटोली। साल में एक बार आता है, ये होता है हम चेल बेटियों का दिन। अब किसी के, मैं देख रही थी रील में, किसी के भाई हैं किसी के नहीं हैं, तो वो लोग कितने उदास हो रहे थे ना। तो इसलिए हमारे भाई बंदों को माता रानी लंबी उम्र दे, उनकी खूब फुलवारी हो, उनके घर में खूब बरकत हो, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। सबके भाई सलामत रहें। थोड़े और ज़्यादा से नहीं होता है, मायके का तो एक रुमाल भी मिल जाए ना, बहुत होता है। तो मुझे याद आ रही है अपने बाबूजी की। वो कहते थे मुझे, मैं मतलब ज़्यादा समय मेरा मायके में ही व्यतीत हुआ, मेरे बच्चे यहीं पले यहीं पढ़े हूँ। तो मैं कहती थी, ईजा सबकी भिटोली आती तो मुझे, तो ईजा 2 मिनट को कहती थी, तुझे की भिटोई जाए तो यह रुच है। लेकिन मेरे बाबूजी कहते थे ना। और हमारे यहाँ एक साई क्लॉथ हाउस है, तो मेरे बाबूजी मुझे वहाँ ले जाते थे। कहते थे, बेटा तुझे जो साड़ी पसंद आए वो ले लेना। तो यहीं पर याद आती है अपने माँ बाबू जी की। तो मैं
वो साड़ियाँ मैंने अभी भी रखी हैं, मैं किसी को देती नहीं हूँ। उससे मेरे ईजा बाबू की यादें जुड़ी हैं। तो दोस्तों, मायके हमारा मायका बना रहे, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रोना आ जाता है ना। चलो ये तो चलता रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई। कहते ना, ये मास ये दिन भेंटने रहा तो सबके जीवन में आए, और जिसकी भिटोली नहीं आई वो भी निराश ना हो, आ जाएगी। और देना रे अपनी बहनों को, चाहे एक रुमाल देना, चाहे एक स्टॉल देना, देना रे सब अपनी बहनों को, भिटोली जरूर देना। हम भी जाएंगे, अभी आएंगे मेरे हस्बैंड, उधर 2 पहाड़ में हैं, उनको वो दे आते हैं। और यहाँ नज़दीक में दीदी है, उनको भी जाएंगे, अपनी बेटियों को भी देंगे। अभी आए नहीं है गड़िया जी। इसी के साथ मिनी ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बाय बाय।